मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में, आज की क्लास में आप जो 2024 दिसंबर डीजीएमएस के एग्जामिनेशन हुए हैं उसके क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन को शेयर करता हूं और उसके पहले आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नए कैंडिडेट हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर का मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा उसके सॉल्यूशन को आप अपलोड करने के बाद तुरंत देख सकें। तो चलिए मैं मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो क्वेश्चंस हैं उसको शेयर करता हूं और विनिंग एंड वर्किंग, लेजिस्लेशन, चाहे वेंटिलेशन, चाहे मशीनरी, चाहे ओवरमैन की जो एग्जामिनेशन हुई हो सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास के, क्रम वाइज एक एक करके मैं आपके सामने क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, उसके बाद बोर्ड पर आकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उसको मैं लेकर के आ रहा हूं। ये दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, जैसे कि FCUW 2024 का ये जो आपको दिखाई दे रहा है FCUW 2024 का क्वेश्चंस। तो ये शॉर्ट फॉर्म है इसके क्वेश्चन के, मैं इसके लॉन्ग फॉर्म पर आता हूं। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चंस दिखाई दे रही है। तो इस क्वेश्चन को मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव करिए और पढ़िए और उसके साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो ये जो आपको कर्सर दिखाई दे रही है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है FCUW 2024 का, ये क्या कह रहा है? व्हाट इज ए पाउडर फैक्टर फ्रॉम ए ब्लास्टिंग कोल फेस इन टन पर केजी ऑफ साइज 4.8 मीटर इंटू 2.0 मीटर when a depth of hole is 1.5 meter, pool 1.3 meter, specific density of coal is 1.5 ton per square meter पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। यहाँ पर एक्सप्लोसिव चार्ज पर होल इज 400 ग्राम, नंबर ऑफ होल इज 15। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको निकालने क्या है? पाउडर फैक्टर निकालना है फ्रेंड्स। तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले आता हूँ और वो जो गिवन दिए हुए कंडीशंस हैं उसको मैं लेकर के आपके बोर्ड के सामने लिख रहा हूँ। तो ये जो FCUW 2024 का जो दिसंबर में एग्जामिनेशन हुई है उसका क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सबसे पहला तो क्या चीज? पाउडर फैक्टर ये निकालने के लिए कह रहा है। दूसरा चीज इसमें क्या दिया हुआ है? पाउडर फैक्टर के साथ फेस का साइज दिया हुआ। ये पाउडर फैक्टर किसमें निकालना है? टन पर केजी में। ये दे दिया हुआ आपको निकालने के लिए, किसमें? टन पर केजी में। दूसरी चीज क्या है? यहाँ पे फेस का साइज दिया हुआ है। फेस का साइज क्या है? फेस का साइज आपको लिख रहा है, क्या है फेस का साइज? 4.8 मीटर इंटू 2 मीटर, मतलब 4.8 मीटर की चौड़ाई है, 4.8 मीटर की चौड़ाई है और इंटू में दिया हुआ है, उसको ऊंचाई समझना होगा, 2 मीटर की ऊंचाई है। और उसमें क्या है? व्हेन डेप्थ ऑफ होल इज, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग को पूल कोयला कितना निकला, टन पर केजी, टन यानी बता रहा है आपको पाउडर फैक्टर का वैसे भी डेफिनेशन आप जानते हैं कि जो ब्लास्टिंग के बाद जो टोटल कोयला जनरेट होता है उसको टन में लेते हैं और एक केजी आपको बताता है कि जो उस ब्लास्टिंग को संपन्न करने के लिए जो आपने एक्सप्लोसिव यूज किया है उसको आपको केजी में लेनी है। तो यहाँ पर जो डेप्थ होती है, होल का डेप्थ 1.5 मीटर दिया हुआ है। होल डेप्थ आपका दिया हुआ है 1.5 मीटर और जो पूल दिया हुआ है वो अलग है। पूल मतलब कि उतना ही कोयला निकला। होल तो आपने 1.5 मीटर किया लेकिन पूल जो है 1.3 मीटर दिया हुआ है, 1.3 मीटर। और चौथी चीज क्या दी हुई है? स्पेसिफिक डेंसिटी दिया हुआ है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। स्पेसिफिक डेंसिटी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1.5 टन पर क्यूबिक मीटर। अब ये जो दी हुई है इसके आधार पर आपको एक्सप्लोसिव यूज्ड ये दिया हुआ है आपको 400 ग्राम पर होल दिया हुआ है। तो इस आधार पर आप जो है, और यहाँ नंबर ऑफ होल ये दिया हुआ है 15 होल दिया हुआ है। तो अब जब जैसे ही आप ये वैल्यू लिख लेते हैं तो आप पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद होगा। क्या है फॉर्मूला? आप बता सकते हैं, एक्सप्लोसिव यूज्ड
टोटल जो टनेज हुई है उसको आप लिखते हैं, यहीं पर लिख देता हूं मैं उसकी फॉर्मूला को। क्या है फॉर्मूला? टोटल टनेज ऑफ कोल इन टन, टोटल टनेज ऑफ कोल इन टन और टोटल एक्सप्लोसिव यूज्ड इन केजी। तो टोटल टनेज ऑफ कोल इन टन कैसे निकलेगी? तो ये जो आप देख रहे हैं कि फेस की साइज, जिसमें कि फेस की चौड़ाई और ऊंचाई, ये दोनों को गुणा करेंगे तो एरिया निकलेगा। और पुल को जब गुणा करते हैं इसी में, पुल मतलब कि आपका यहाँ कितना पुल हुआ है, तो पुल 1.3 मीटर हुई है, तो 1.3 मीटर का गुणा करते हैं तो ये वॉल्यूम निकलता है। और वॉल्यूम के साथ जब स्पेसिफिक डेंसिटी का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगी टन। और इसको आप डिवाइड कीजिएगा, किससे डिवाइड कीजिएगा? जो एक्सप्लोसिव यूज किए हैं। ये कह रहा है कि एक होल में 400 ग्राम आपने यूज किया है, तो टोटल कितने होल हैं? 15 होल हैं। तो 400 ग्राम को आप पॉइंट केजी में निकालेगा तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। कहने का मतलब कि ये जो है कितना केजी हो गया? 0.4 केजी हो गया। 0.4 केजी एक होल में है, तो आपको 15 होल में कितनी होगी? 15 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो ये हो जाएगी टोटल एक्सप्लोसिव जो आपने यूज किया है। अब इसको कैलकुलेटर के आधार पर निकाल करके मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए और कौन सी ऑप्शन होगी वो मेरे को बताइएगा। तो ये मैं आपके कैलकुलेशन के लिए छोड़ दिया हूं, और जो ऑप्शंस है उस ऑप्शन को दिखाता हूं, उसके आधार पर आप जो है उसका आंसर को दीजिएगा। तो ये देखिए जो ऑप्शंस है, पहला है 1.7, मतलब कि आप 1.7 जो है मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूं, तो ये जो है आपके सामने पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1.7 मैं कर्सर को दिखा रहा हूं आपको, 1.7 टन पर केजी। दूसरा है 2.3 टन पर केजी, 2.7 टन पर केजी, 2.1 टन पर केजी। मैं यहाँ पर मिश्रा सर माइनिंग क्लास की टैग से इसको आंसर को छिपा दिया हूं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसका कमेंट्स देंगे। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इफ द बेंच हाइट इज 10 मीटर, मतलब ओपन कास्ट माइंस का ये प्रश्न है। बेंच हाइट कह रहा है 10 मीटर, बर्डन 4 मीटर, स्पेसिंग 5 मीटर, सब ग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर, एक्सप्लोसिव पर होल 110 केजी, डेंसिटी ऑफ रॉक 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर, देन डिटोनेटर फैक्टर विल बी क्या होगा? FCUW 2021 का 47 नंबर का ही क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है 2024 में। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बेंच हाइट आपकी 10 मीटर दी हुई है, बर्डन 4 मीटर दिया है, स्पेसिंग 4 मीटर दिया हुआ है, और सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर दिया है, एक्सप्लोसिव पर होल 110 केजी है, डेंसिटी ऑफ रॉक 2500 केजी पर क्यूबिक। डिटोनेटर फैक्टर निकालने के लिए कह रहा है। तो डिटोनेटर फैक्टर यहां पर जैसे ही आप कहते हैं तो इस होल को जिसमें कि आप एक होल अगर लगा रहे हैं, तो अगर उसका आप निकालना चाहें, एक होल के ब्लास्टिंग से कितनी जो है निकलती है, तो आप डेप्थ इंटू बर्डन इंटू स्पेसिंग, इससे एक होल के द्वारा जो रॉक टूट रही है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। इन तीनों को गुणा करने से 10 चौको 40, 40 पच्चे 200, तो ये 200 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप 1 मीटर सबके ड्रिलिंग जो आप कर रहे हैं 1 मीटर, लेकिन आप ये तोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे मैं बोर्ड पर अगर दिखाना चाहूं तो ये जो सबग्रेड ड्रिलिंग, आप यहाँ पर होल बेंच का हाइट 10 मीटर है। बेंच हाइट में अगर एक फिगर बना करके दिखाऊं बेंच हाइट को, तो आपको उसमें दिखेगी कि सब ग्रेड ड्रिलिंग जो की जाती है वो सब ग्रेड ड्रिलिंग उसका आपको रॉक तोड़ना नहीं चाहते हैं। कैसे तोड़ना नहीं चाहते हैं, मैं पिक्चर बना करके दिखा रहा हूं। जैसे ये बेंच है, इस बेंच की हाइट कहा जा रहा है 10 मीटर है। ये बेंच की हाइट आपका, ये कोल बेंच है और ये ओबी बेंच है। तो इसकी हाइट आपकी जो है कितनी है? 10 मीटर है। इस होल में अगर आप 10 मीटर का यहाँ लगा रहे हैं, जैसे ये मैं डैश डैश से दिखा दिया, ये आपकी 10 मीटर की होल हो गई।
10 मीटर की होल हो गई। लेकिन जब इसके नीचे की जब बात करते हैं तो 1 मीटर इसमें सब ग्रेड ड्रिलिंग कर दी जा रही है, 1 मीटर बढ़ा दी जा रही है। लेकिन ये क्या जो बढ़ा रहे हैं, तो यहां से कोल बेंच आपकी स्टार्ट हो रही है, तो कोल बेंच को ओबी के साथ तोड़ना चाहेंगे क्या? नहीं तोड़ना चाहेंगे, क्योंकि मिक्स हो जाएगी, कोयला बर्बाद हो जाए। ये हार्ड जब रॉक होता है तब आप सब ग्रेड ड्रिलिंग टो न छूटे, इसलिए सब ग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर का आपने 1 मीटर का आप यहाँ बढ़ाते हैं। इसलिए इसको वॉल्यूम में जब निकालते हैं तो ये वॉल्यूम आप यही तोड़ना चाहेंगे, केवल ये जो बर्डन आप बता रहे हैं, स्पेसिंग बता रहे हैं और होल का डेप्थ बता रहे हैं, इन तीनों को गुणा कीजिएगा, वॉल्यूम आएगा और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका जो है निकलेगी टनेज में। अगर एक कोयला है तो आप जो है डेंसिटी का उससे मल्टीप्लाई कीजिए, अगर नहीं है तो उसमें हम लोग टनेज में नहीं निकालते। तो ये देखिए यहां पर आपको दी हुई है क्या चीज कि ये डेंसिटी ऑफ रॉक टू टनेज में निकालने, डिटोनेटर फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर डिटोनेटर फैक्टर में आप ये कितने डिटोनेटर यूज करें, नंबर ऑफ डिटोनेटर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, टोटल टनेज ऑफ ब्लास्टेड रॉक डिवाइडेड बाय डिटोनेटर। तो नंबर ऑफ डिटोनेटर यहाँ कितना आ रहा, एक होल में आप एक डिटोनेटर मान लीजिए यूज कर रहे हैं, तो आप जो है आप एक्सप्लोसिव पर होल की जो तो जरूरत है नहीं, जो एक्सप्लोसिव पर होल दिया हुआ है 110 केजी, उसकी तो जरूरत है नहीं, क्योंकि डिटोनेटर फैक्टर निकालना है। डिटोनेटर फैक्टर की फॉर्मूला जो है आपको मैं अगर इसको बोर्ड पर सॉल्व कर दूं तो क्या हो जाएगी, जो आप डिटोनेटर फैक्टर की जब बात करते हैं तो ये हो जाती है टोटल ब्लास्ट इन टन डिवाइडेड बाय टोटल डिटोनेटर। तो अब 10 मीटर बेंच हाइट है और बर्डन स्पेसिंग कितनी है, तो बर्डन स्पेसिंग है आपका 4 मीटर और 5 मीटर। तो ये 4 मीटर 5 मीटर और ये दिया हुआ है 2500 जो आपकी केजी पर क्यूबिक मीटर, टन रॉक का स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ रॉक जो है 2500 केजी यानी कि 2.5 टन पर क्यूबिक मीटर, 2.5 टन पर क्यूबिक मीटर, ये हो जाएगा इसका डेंसिटी। और यहाँ पर आपका डिटोनेटर कितना यूज हो रहा है, तो एक होल में एक डिटोनेटर यूज हो रहा है। तो ये जो है आप 4 पंचे 20, 20 दहा में 200 को आप सिंपली 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 200 दूनी 400 500, तो 500 आ जा रही है टन पर डिटोनेटर, 500 टन पर डिटोनेटर। अब आप ऑप्शन इसमें आप चूज कर सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन होगी, तो देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में 400, बी में 450, सी में 500। तो ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है टैग हटाएंगे तो मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप सी आंसर कंफर्म कर चुके हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करेंगे। और ये जो मिसा सर माइनिंग की क्लासेस जो चल रही है, जिसमें लिखा हुआ है ऊपर में आप देख रहे हैं मेरे कर्सर के साथ, न्यू बैच स्टार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ऑन मिसा सर माइनिंग क्लास फ्रॉम 2/1/2025, मतलब 2 जनवरी 2025 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। कॉन्टैक्ट नंबर दी हुई है 9308063015, 9308063015। इस पर कांटेक्ट करके क्लासेस के लिए संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस के बाद वीडियो भी आपको उसी के जस्ट बाद किसी कारण से ड्यूटी आप जाते हैं या और किसी कारण से अटेंड नहीं कर पाते तो उसके बाद आपको उसकी वीडियो आपके व्हाट्सएप पे चली जाएगी। तो क्लास वीडियो अवेलेबल आफ्टर क्लास। तो यहां पर आपको दिखाई दे रही है विनिंग एंड वर्किंग, ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपको 6 PM से 8 PM के बीच में क्लास होगी। वेंटिलेशन का थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ही 8 PM से 10 PM के बीच में होगी। लेजिस्लेशन का फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सोम मंगल बुध 6 PM से 8 PM के बीच में होगी। ओवरमैन एंड माइनिंग मशीनरी, ओवरमैन की मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सोम मंगल बुध ही 6 AM से 8 AM एंड 8 PM to 10 PM के बीच में होगी। तो इस तरह से आप जो क्लासेस की टाइमिंग है वो नोट करके अपना
एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूं अगले प्रश्न पर। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है तीसरी प्रश्न, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव करिए। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग सरदार इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन नंबर ऑफ CMR 2017। तो CMR 2017 में कौन सी रेगुलेशन में, मैं थोड़ा कर्सर को ऊपर कर देता हूं और फिर से रिपीट कर देता हूं प्रश्न को। तो ये जो दिखाई दे रही है FCUW 2024 का, जिसमें क्या कह रही है कि ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग सरदार इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन नंबर ऑफ CMR 2017। तो 2017 में कौन से रेगुलेशन में माइनिंग सरदार की ड्यूटी दी हुई है? तो आप देखेंगे कि ABCD, कहने का मतलब कि रेगुलेशन नंबर भी आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब प्रश्न एग्जामिनेशन में रेगुलेशन नंबर भी, जैसे कि एग्जामिनेशन में पूछती है, जैसे कि कहा जाता है भारतीय संविधान में कि कोई 307 करके आया है, तो 307 करने से ये एक जनरल रेगुलेशन जिससे समझ जाते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, कोई ना कोई वो मर्डर का केस उसके ऊपर चार्ज किया है। तो यहाँ पर आपको माइनिंग सरदार जो कि एक फ्रंट लाइन सुपरवाइजर के अंतर्गत आती है, कौन से रेगुलेशन में इसका चर्चा की गई है। इसी तरह से कुछ कॉमन जो आपके रेगुलेशन है वो जब पढ़ते पढ़ते आपको धीरे धीरे रेगुलेशन नंबर भी जो है याद होते जाएंगे। तो वो रेगुलेशन नंबर भी आपको याद करके रखनी है ताकि एग्जामिनेशन में आप अटेंड करके अपना सर्टिफिकेट को गेन कर सकें, प्रमोशन पा सकें। तो ये जो आपके सामने दी हुई है माइनिंग सरदार का रेगुलेशन, उसी तरह से जब आप देखेंगे तो ये जो पिछला था, ये जो आपकी न्यू बैच यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, न्यू बैच स्टार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस मिस्टर सर माइनिंग क्लास, यहाँ फ्रॉम 2/1/2025 से कांटेक्ट नंबर दी हुई है, क्लासेस वीडियो का आपको दिखाई दे ही रहा है, तो इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही जो है ये जो क्वेश्चंस है उसको मैं अगले वीडियो में और कंटिन्यू करूंगा। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए मिस्टर सर माइनिंग क्लास में ज्वाइन करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।